हम कोलंबो में हैं, सुपर संडे भी है, द बिग डे भी है, लेकिन पता नहीं क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं ना, उसमें वेदर रिपोर्ट बहुत देनी पड़ती है। लेकिन आप देख रहे हैं सनी भाई ने ये शेड्स लगाए हैं, क्यों? हल्की हल्की धूप निकली है, बादल हैं, चारों तरफ बादल हैं, ओवरकास्ट है, रात से है, बरसात नहीं हुई। और एक बात बताऊं आपको, बरसात होगी भी नहीं। अगर कोई एक आधी बौछार आई, लेकिन सनी भाई वो द वेदर गॉड्स आर सेइंग कि जी इतनी मुश्किल तो आपने ये मैच रखा है, चलो खेल ही लो। हाँ बिल्कुल। देखिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी जब बरसात होती है तो ऐसी बरसात नहीं कि वो जो 1-2 घंटे के लिए लगातार रहती है, तो थोड़ी देर के लिए शावर आकर निकल जाती है। और यहाँ पे तो जो आउटफील्ड्स है वो बड़े जल्दी सूख जाते हैं, बड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि मैच में कोई फ़र्क होगा। मतलब ये तो 40 ओवर की मैच होगी। पाकिस्तान का एक मेंटल ब्लॉक था सनी भाई, वो दिखता भी है पिछले कई साल से, क्योंकि कुछ क्लोज मैचेस आए, वो मैच को कन्वर्ट। अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट तक पर विक्रांत गुप्ता सर और सुनील गावस्कर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और वो कौन से 2 प्लेयर हैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इंडिया को हराना नामुमकिन है उन्होंने कहा है। पहले उनका पूरा रिएक्शन को जाइए, आगे हमारा भी रिएक्शन आपको शेयर करने वाले हैं। क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें। नहीं कर पाए, शायद टेबल्स हैव टर्न, लेकिन क्या वो मेंटल ब्लॉक ही उनकी एक दिक्कत है, या फिर स्किल वाइज भी इंडिया उनसे आगे? दोनों मेंटल ब्लॉक तो है, ज़रूर है, क्योंकि इतने पिछले मैचेस में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, कठिन परिस्थितियों से भी निकलकर जीत हासिल की है, तो वो मेंटल ब्लॉक तो ज़रूर है। और स्किल लेवल में भी अगर आप स्किल लेवल देखें तो मैन टू मैन अगर आप टीम देखें तो भारतीय टीम बेहतर है जी। एक आधा खिलाड़ी उनके पास होगा जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा। 2 खिलाड़ी है मेरे ख्याल से, एक नसीम शाह और साहिबजादा फराज। और हमारे पास अगर भारतीय टीम के पास देखें तो शुरुआत में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, इतने सारे गेम चेंजर्स, इतने सारे इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से तो भारतीय टीम के पास ये जो काबिलियत है कि कठिन परिस्थिति में से 2 दिन पहले हमने देखा यूएसए के खिलाफ भारतीय टीम पहले 6 ओवर में 3 या 4 विकेटें गई थी, फिर भी रिकवर करके 180-170 तक पहुँची। तो यही तो उनके पास है, और इसी की वजह से लगता है आत्मविश्वास है कि आज भी भारतीय टीम जीतेगी मैच। सर भाई, पाकिस्तान पिछले साल 50 ओवर में चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला 1 साइडेड, एशिया कप इंडिया ने बड़े आराम से जीता, बट ये है कि ऐसा लगा वो मैच दर मैच थोड़े बेहतर हुए। सवाल ये है कि सलमान आगा की कप्तानी में थोड़ा तजुर्बा, स्पिनर्स उनके थोड़े बड़े हैं, क्या वो बेहतर हुए हैं? देखिए अनुभव के साथ वो शायद थोड़े से बेहतर हुए। और दूसरी एक बात है कि यहाँ की जो पिचेस है, जो हमने देखा है कि कोलंबो अभी जो मैचेस हुए इस T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे स्पिनर को थोड़ी मदद मिली, तो उससे मतलब कोई भी ऑर्डिनरी स्पिनर भी हो, मतलब लेफ्ट हैंड बॉलर को भी आप लेफ्ट हैंड स्पिनर कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड मतलब 3-4 पेस लेके आता है, हम उसको लेफ्ट हैंड स्पिनर बोलते हैं। सही माने वो लेफ्ट हैंड बॉलर होता है, क्योंकि स्पिन तो करता नहीं है, पर शायद इन पिचेस में वो लेफ्ट हैंड बॉलर भी लेफ्ट हैंड स्पिन करेगा, या राइट हैंड बॉलर है वो भी थोड़ा सा स्पिन करेगा, तो वो उससे उनको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। सर भाई, एक अंदाज जो इंडिया का T20 का रहा है हालिया कि जी 200 प्लस 220 प्लस आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं इन पिचेस पे, क्योंकि एक मैच इंडिया ने यहाँ पे खेलना है, क्या ये कंडीशंस ऐसी हैं कि आप 220 के लिए जा रहे हो, या वो रिस्क हो जाता है? ऑल और नथिंग वाली ये पिचेस हैं कि नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि धीमी आएगी गेंद बल्ले पर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा शुरुआत में। पर एक बात है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा तो एक ही गियर में खेलते हैं, मतलब एकदम टॉप मोस्ट गियर में खेलते हैं, तो उसी तरह से उनको खेलना होगा। पहले 5-6 ओवर में अगर वो चले, 5-6 ओवर में वो चले, तो 60-70 की अगर शुरुआत करके दी तो फिर आप 200 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये भी है ना सनी भाई, इन कंडीशन में तो 180 में भी आप मैच जीत जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वो स्पिनर्स भी है ना जी, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास बुमराह है, हमारे पास अक्षर पटेल है। अगर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जाए तो अच्छा ही होगा, पर वो तो मतलब वो जाकर पिच देखकर, सही बात देखकर नहीं, वो सूर्य ने बोला कि इट्स अ गुड हेडेक टू हैव। वो कहते हैं मैं एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाऊं या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाऊं, मेरे पास तो दोनों ऐसे हैं जो फॉर्म में है। जी बिल्कुल, वही होना चाहिए। बिल्कुल हेडेक ऐसा होना चाहिए कि किसको ड्रॉप करूं, किसको पिक करूं, ये हेडेक नहीं होना चाहिए। किसको पिक करूं का हेडेक हो गया, मतलब आपके पास टैलेंट है नहीं। किसको ड्रॉप करूं मतलब आपके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है।
पाकिस्तान, बाबर आजम चल में बड़े प्लेयर थे, कप्तान थे, बट आज पाकिस्तान से ही आवाज़ें उनके T20 करियर पे आती हैं कि क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि फ़खर जमान बाहर हैं। उनके पास भी उस तरह के 1, 2, 3 हैं जो शायद थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, पर उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर इंडिया की तरह नहीं है। क्या ये आपके स्पिनर्स के लिए बेहतर मौका है बनस्पत उनके स्पिनर्स? हाँ बिल्कुल बेहतर मौका है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक अच्छी शुरुआत के बाद में जो 10 से जो 14 ओवर होते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन शुरू होता है जी। और उसके बाद में जो 5 या 6 ओवर होते हैं आखिरी, वहाँ पे तो मतलब टोटल मतलब स्पीड बननी चाहिए, जहाँ पे आप 10-12 रन पर ओवर का आपको एक मोमेंटम रखना चाहिए। तो वो शायद पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर के पास है नहीं, शायद ओपनिंग आज शायद ज़्यादा फरहान के पास है, पर वो है नहीं, और इसी की वजह से शुरुआत भी अगर अच्छी मिली उनको तो भारतीय स्पिनर, भारतीय बॉलर उनको रोक सकते हैं। सर मैं एक ज़माना था, वो आपके ज़माने से भी लोग कहते थे इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, बताना नहीं पड़ता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग का मतलब था फास्ट बॉलिंग। आज जब आप कह रहे हैं इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, उसे फास्ट बॉलिंग नहीं स्पिन बॉलिंग आ गया। सो मच सो कि वहाँ के जो पुराने लेजेंड्स हैं वो कह रहे हैं पिच में घास छोड़ दिया, पिच में चिप लग गया, वो लग गया। सो मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की जो ताकत थी आज वो उनकी ताकत नहीं है जी। वो एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकमस्टेंसेस भी है ना, अगर श्रीलंका के पिचेस फास्ट बॉलिंग को सूट नहीं करती जी। और स्पिनर को ज़्यादा मदद दे रही है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन उसी की वजह से बनता है, तो शायद उसी की वजह से बन गया होगा। और शायद उनके पास वो 2 फास्ट बॉलर भी नहीं होंगे, एक शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह मुझे लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि ना सिर्फ नया गेंद अच्छी तरह से बॉलिंग करता है, पर नंबर 9 पर आकर बड़े लंबे छक्के भी मार सकता है। तो सर जी सॉरी मुझे लगता है कि हाँ आज शायद स्पिनर ज़्यादा है उनके पास, पर मुझे लगता है इस कोलंबो की पिच है उसी की वजह से। सर मैं लास्ट सवाल ये कि बात तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान होती है तो ये बात की जाती है कड़ा मुकाबला होगा, मुकाबला 2 शेरों के बीच है, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से डिस्कस किया गया है सुनील गावस्कर और विक्रांत गुप्ता सर, इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर इन्होंने डिबेट किए। उसमें कहा कि पाकिस्तान के पास 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एक तो है शहजादा फरहान और दूसरे है नसीम शाह, जो कि नसीम शाह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और इंडिया जिस तरह से टीम है, इंडियन टीम काफ़ी खतरनाक है, इनको हराना नामुमकिन है उन्होंने कहा है। डेफिनेटली इंडिया के पास जो बिग हिटर्स हैं, चाहे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव से लेकर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे तक, इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। बल्लेबाजी में कोई शक नहीं है, गेंदबाजी में भी इंडिया के पास कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, इस तरह के स्पिनर गेंदबाज हैं। फास्टर बॉलर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह और एक हार्दिक पांड्या, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। और खेलते हैं तो हमारे अर्शदीप सिंह। लेकिन देखा है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आज मुकाबला खेला जाना है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, वहाँ पर मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है। जो भी हो, पाकिस्तान की टीम इस समय थोड़ी बेहतर दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन इंडिया के मुकाबले वो अभी भी काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि इंडिया इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, काफ़ी खतरनाक टीम है, इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। और जिस कैलिबर की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग का स्तर देखिए, जो भी हो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमेशा डोमिनेट करते आया है। और जो एक माइंड गेम खेलने का भी जो इंडिया के पास तरीका है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे सस्पेंस था, 1-2 गेम के लिए मिस करेंगे सूर्य कुमार ने कहा था, लेकिन अभी वो खेलते हुए दिखाई देने वाले। और कुलदीप यादव हमेशा से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हमेशा अपने फिरकी के जाल में फंसाती हैं। अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में किस तरह से दोनों का इंटेंट रहता है। जो भी हो, विक्रांत गुप्ता सर, सुनील गावस्कर सर का रिएक्शन आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने वीडियो में बेहतरीन रिएक्शन दिया है। आपको भी अच्छा लगा तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।